नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है और इससे ना सिर्फ भारत सरकार को फायदा होगा बल्कि भारतीय लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छे संकेत है। और ये खबर तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक और खबर बताने वाला हूं जो अमेरिका से निकलकर सामने आई है, जिसे जानकर आप बेहद ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं अपनी पहली खबर को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया भर के ज्यादातर देश अब लॉकडाउन से बाहर आ चुके हैं, चीजें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन भारत में स्थिति ऐसी नहीं है। आज की तारीख में भी भारत में लगभग 1,90,000 प्रतिदिन के हिसाब से केस आ रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा हैं। इस वजह से भारत में अभी चीजें नॉर्मल होने में समय लग सकता है। इसीलिए लोगों को अब डर ये लगने लगा था कि कहीं इसकी वजह से भारत इकोनॉमी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया से कहीं पिछड़ ना जाए, क्योंकि दुनिया खुल रही है, दुनिया लगातार व्यापार कर रही है और भारत में सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। लेकिन भारत ने पिछले हफ्ते के जो नए आंकड़े जारी हुए हैं उन्होंने सभी को चौंका दिया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी एक तरीके से भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में, मात्र बता रहा हूं मैं आपको, करीबन $2.8 बिलियन यानी कि इंडियन रुपये में बताऊं तो 21,000 करोड़ रुपए बढ़ा है एक हफ्ते में। इतना ही नहीं, आप स्क्रीन पर देखिए, अब ये हालत हो चुकी है कि जो फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया भर के देशों का अगर आप देखें तो टॉप 5 में भारत 5वें नंबर पर है। लेकिन पांचों ही देशों में अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन का एक भी देश नहीं है। यूरोप के देश हैं, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है, जिसे ताकत माना जाता है, दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है, उनमें से एक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना से वो अपनी अर्थव्यवस्था को उबार नहीं पाए, अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाए। हालात तो ये है कि ब्रिटेन जैसा देश 13वें नंबर पर फिसल चुका है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। लेकिन अब आता है सबसे मेन सवाल कि जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं खुल चुकी हैं, उनका विदेशी मुद्रा भंडार इस तेजी से नहीं बढ़ रहा है, जबकि भारत में लॉकडाउन भी है, बहुत सारे राज्यों में ज़्यादा हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे सामानों का, फिर हमारा उनकी तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ क्यों रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी जो इन्वेस्टर हैं, जो लगातार व्यापारी भारत में पैसा लगा रहे हैं भारतीय कंपनियों में, उस वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा जो भारत का गोल्ड रिजर्व है उसमें भी तेजी आई है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। और इतना नहीं, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार देश बन जाएगा, रूस को पछाड़कर। रूस को पछाड़ने के लिए हमें $8 अरब की जरूरत है। तो लोग विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जरा भी नहीं जानते, बस इतना समझ लीजिए कि सरकार इसी की मदद से महंगाई कम करती है, इसी की मदद से अर्थव्यवस्था को संभालती है, यानी कि इनडायरेक्टली आम लोगों से जुड़ा हुआ है। जितना ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा, भारत के लोगों को उतना ही फायदा इससे भविष्य में मिलेगा। वहीं हम बात करें दूसरी खुशखबरी अमेरिका से है। बताया जा रहा है कि जो अमेरिकी इन्वेस्टर हैं अभी वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही भारतीय कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं। उसका कारण ये कि वो अभी थोड़ा वेट करना चाहते हैं। वेट किस चीज़ का? कि जब तक भारत में कोरोना के केस 20 से 25 हज़ार प्रतिदिन तक नहीं आ जाते, वो इतना ज़्यादा पैसा अभी नहीं लगाएंगे। वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कंडीशन 10 से 15 हज़ार केस के नीचे आ जाएगी, तुरंत अमेरिका से भारी भरकम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत आएगा, और जिस वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा और भारत का जो सेंसेक्स है, जो भारत का शेयर मार्केट है, वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जिस वजह से भारतीय इकोनॉमी की जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जो हमारा एम है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, हम उसके भी बेहद करीब पहुंच सकते हैं। तो भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है इकोनॉमिक मोर्चे को देखते हुए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।